biological method. We are going to study the biological method. Biological method. We are going to discuss the biological method के biology में किसी प्रॉब्लम को जांचने का तरीकाकार जो है वो क्या होता है। इसके लिए जो है वो मंदरजा 4 स्टेप जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे जिसको हमने साइंटिफिकली एनालिसिस करना है या एग्जामिन करना है, ठीक है। और उसके बाद देन कम टू द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के बाद जो नतीजा होगा, और यानी कि वो नतीजा हतमी नहीं होगा बल्कि वो एक जस्ट इट विल बी कॉल्ड एज अ सपोज्ड रिजल्ट, यानी कि वो रिज़ल्ट जो है ना वो सपोज्ड होगा, सपोज किया होगा, बट इट विल बी डन ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। अब नाउ नेक्स्ट द एक्सपेरिमेंट विल बी परफॉर्म्ड ऑब्वियसली, कि एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म की जाएंगे, डिफरेंट टूल्स डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी इस मफरूज़े को या इस हाइपोथेसिस को जांचने के लिए या इसको मुकम्मल तौर पे इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट विल बी प्रूफ्ड, अगर by means of experimentation this will be proved true, then it will become the theory. All the data will be collected or in the form of a data this will be submitted. अगर तो वो एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ हो जाता है कि ये ऑब्जर्वेशन जो है वो सही है, तो ये ऑब्वियसली इट विल बिकम द थ्योरी, और फिर डिफरेंट साइंटिस्ट इस पर अपनी ओपिनियन देंगे और एक फार्मूलेशन डाटा जो है वो सम अप होगा और रिजल्ट की जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। लेकिन अगर सपोज हमारा ये जो है हाइपोथेसिस जो है वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सही प्रूफ नहीं होता, तो फिर इट विल बी रिजेक्टेड। इसके लिए दोबारा जो है प्रॉब्लम जो है वो कंसिडर की जाएगी, ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी, न्यू हाइपोथेसिस विल बी फॉर्म, न्यू एक्सपेरिमेंट्स विल बी परफॉर्म्ड एंड द न्यू थ्योरी विल बी लॉन्च्ड, और इस तरह से उसके फिर रिसर्च होगी, डिफरेंट टेक्निक डिफरेंट क्रिटिसाइज होगी, और उसको फिर जो है वो किया जाएगा, जांचा जाएगा, और फिर उसके बाद नया रिजल्ट्स नया डाटा जो है वो सम अप किया जाएगा। नाउ दिस इज़ कॉल्ड दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी का प्रॉब्लम, कि बायोलॉजी में किसी प्रॉब्लम को जांचने के लिए या किसी प्रॉब्लम का अंदाज़ा लगाने के लिए क्या तरीकाकार या क्या टूल्स या क्या मेथडोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है। Now next we will come to the qualitative as well as the quantitative observations. एज a नेम इंडिकेट द क्वालिटेटिव का मतलब है कि इसमें हमने कोई मिकदार नहीं देखनी होती बल्कि हमने उस चीज़ की क्वालिटी जो है वो देखनी होती है। वो एक दिस इज कॉल्ड एज अ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जबकि ऑन द अदर हैंड वी टॉक अबाउट अ क्वांटिटेटिव, तो इसमें जस्ट हमने क्वांटिटी जो है वो देखनी होती है और उसकी बुनियाद पे ऑब्जर्वेशन जो है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी, जबकि इधर जो है ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वालिटी वी बी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है उसके लिए हम 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉमनली होती हैं। देखना, सुनना यानी साइट यानी कि किसी चीज़ को देखना, सुनना हेयरिंग, और टेस्ट करना टेस्टिंग, किसी चीज़ को छू के महसूस करना टचिंग, एंड स्मेलिंग। दीज आर द 5 सेंसेस विच आर विच वी यूज़ फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, के हमारी जिसको हम 5 सेंसेस मीन कि वो चीज़ जिसको हम हवासे खमसा भी कहते हैं, वो सेंसेस जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं इसके लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के लिए। एंड यूज वर सेंसेस टू ऑब्जर्व द रिजल्ट्स ऑन द अदर है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे सच एज द बैलेंसेस, रूलर्स, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स, बीकर्स एंड थर्मोमीटर्स। सो दिस रिजल्ट्स आर मेजरेबल, यानी कि हम मेजरिंग टेक्निक्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स या टूल्स इस्तेमाल करेंगे लाइक द ग्राफ्स, बीकर्स, बैलेंसेस, मेजरिंग स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वांटिटी की में बेस के ऊपर बनाई जाती हैं, जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेस्ड ऑन द 5 सेंसेस। और इसमें जो है वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी इस्तेमाल होती है, जबकि ये मेजरिंग स्टैंडर्ड वगैरह ये जो एक्सपेरिमेंटल टूल्स हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, ये क्वांटिटी को ऑब्जर्व करने के लिए या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में इस्तेमाल होते हैं।
ऑब्जर्विंग एंड हाइपोथेसाइजिंग। ऑब्जर्विंग का मतलब है कि चीज़ को जांचना, किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को गौर से देखना, और हाइपोथेसाइजिंग का मतलब है उसकी बुनियाद के ऊपर नतीजा जो है अख़ज़ करना, नतीजा फाइंड आउट करना और उसको मज़ीद एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ करना, और उसके बाद फाइनल थ्योरी और फाइनल अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट होना। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब है टू ऑब्जर्व एनीथिंग, किसी चीज़ को जांचने के लिए जो एक ख़ास जो है जज्बा चाहिए होता है उसको क्यूरियोसिटी कहेंगे। इज़ ऑफन व्हाट मोटिवेट्स बायोलॉजिस्ट टू ट्राई टू आंसर सिंपल क्वेश्चंस अबाउट एवरीडे ऑब्जर्वेशन। के फॉर एग्जांपल एक बड़ी कॉमन एग्जांपल लेते हैं मलेरिया। आजकल तो इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन इन द एंशिएंट टाइम जो है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेंजरस डिजीज़। अब इफ़ यू नोटिस कि जब भी किसी बंदे को इट विल बाइट्स बाय द मॉस्किटो, तो एक फेस फीवर एंड सम पेन हेडेक एक्सेट्रा, कि किसी बंदे को अगर कोई मॉस्किटो काट जाता है, कोई स्पेसिफिक मॉस्किटो, तो उसको बुखार होता है। अब ये एक तरह की हमारी ऑब्जर्वेशन है कि मच्छर के काटने से बुखार और होता है। अब इस चीज़ को जो जाने कि मलेरिया जो है होता है और इसके लिए जो है ऐसा मेडिसिन शुड बी टेकन। तो अब ये ऑब्जर्वेशन है। अब इस ऑब्जर्वेशन को जो है वो जांचने के लिए जो है वो फर्दर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की जाएंगी, और इसके लिए एक मफरूज़ा ये कायम किया जाता है कि मच्छर के काटने से बंदे को मलेरिया हो जाता है। ये एक हाइपोथेसिस है। इस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स की जाएंगे और ये चीज़ जो है जो प्रूफ हो जाती है कि एनोफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो इस बीमारी की वजह होती है। फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस तो है, अगर वो किसी बंदे को बाइट करेगी तो उसका जो खून के जरिए जर्म्स हैं वो बंदे में, जिस बंदे को इन्फेक्ट किया है उसमें ट्रांसफ़र होंगे, जिसकी वजह से जो डिजीज़ है वो डेवलप करेगी। और इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़ मलेरिया। और आजकल जो है वो डेंजरस नहीं है, लेकिन इन एंशिएंट टाइम्स इट विल कंसिडर्ड एज अ डेंजरस, बट नाउ अ डेज इट विल बी ट्रीटेड वेरी क्विकली। तो डेट्स वाई कि दिस इज़ अ बायोलॉजिकल मैटर ऑब्जर्वेशन, की किसी चीज़ को कैसे जो है वो जांचा जा सकता है, किसी प्रॉब्लम को कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसकी बेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट की जाती हैं। और अगर वो चीज़ फाइनली प्रूव हो जाती है तो वो इस डिफरेंट साइंटिस्ट अपनी ओपिनियन उसके बारे में पॉजिटिव देते हैं, तो इट विल बी एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ डाटा, इट विल बी अनाउंस्ड द रिजल्ट्स। और अगर वो प्रूफ नहीं होती एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से तो फिर दोबारा जो है उसको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट उस पर दोबारा की जाती हैं। द नॉलेज ऑब्टेन व्हेन स्टूडेंट्स The knowledge obtained when students answer questions provide better understanding of the general principles और may lead to the practical application और new technique। और इस तरीके से जो है आप एक फाइनली कंक्लूजन्स निकालते हैं, फाइनली नतीजा जो है वो सम अप होता है। आंसर क्वेश्चन प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ जनरल प्रिंसिपल्स और मे लीड टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और न्यू सोल्यूशन, मतलब कि से न्यू रिएक्शन, न्यू सोल्यूशन, न्यू कंक्लूजन्स निकलती हैं। एक ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट ऑब्जर्वेशन बनाई जा सकती हैं, डिफरेंट हाइपोथेसिस होते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होती हैं और डिफरेंट थ्योरी जो है फार्मूलेट की जा सकती हैं। और साइंटिफिक प्रोसेस जो है वो बहुत लेंथी है और इसमें इट इज़ एक्चुअली कॉन्सिस्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट अगर बात की जाए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो वही ऑब्जर्वेशन में दोनों टेक्निक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद जो है फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स की जाएंगे, थ्योरी बनेगी और उसके बाद जो है न्यू कंक्लूजन जो है वो निकलेंगी और रिज़ल्ट जो है वो सम अप होगा। यानी कि हम भी कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स conclusions will be drawn, or on the basis of the conclusions the results will be announced. Here we can see first of all we object the any material we ऑब्जर्व एनीथिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और नाउ नेक्स्ट वी कम टू दी आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो है वी मेड अ हाइपोथेसिस, कि हम एक फार्मूला या एक हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा जो है बना देते हैं। दैन इज पोस्ट
एक चीज़ हमारे सामने आती है जो कि मे बी ट्रू और मे बी नॉट ट्रू, हम उसके बारे में फाइनली जो है देन नेक्स्ट वीक कुछ नहीं कह सकते कि ट्रू है कि नहीं है। ना नेक्स्ट उसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किए जाएंगे। इट विल बी एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड, कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है उसको टेस्ट किया जाएगा। अगर तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो चीज़ प्रूव हो जाती है, यानी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन हमने की हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसको हमने सपोज किया है इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस बना है। अब उसको हम मज़ीद उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसको पूरा प्रोसीड करेंगे। अगर तो एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर जो है वो चीज़ प्रूव हो जाती है, देन नेक्स्ट स्टेप विल बी द कंक्लूजन, यानी फाइनल रिजल्ट जो है वो बन जाता है, यानी डाटा जो है सम अप हो जाता है। और दिस अनाउंस रिजल्ट विल बी सबमिटेड, यानी कि जो रिजल्ट जो अनाउंस हुआ है, यानी कि जो फाइनल हमने कंक्लूड किया है, वो हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। इन स्टेटमेंट हम देंगे कि एनीथिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये जो मलेरिया की जो डिजीज़ है वो इनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होती है। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स any person, then the germs of that mosquito will transfer in the infected person and the malaria is caused। देन ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने कंक्लूड किया ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और इस पे डिफरेंट लोगों ने तजर्बात किए और उसके बाद मज़ीद जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो और भी कुछ साइंसदानों ने जो है इसको देखा, इसको एनालिसिस किया, इस पर अपनी ओपिनियन दी और इसको साइंटिफिकली जज करने की कोशिश की कि इधर ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, परफॉर्म किया गया है, इट इज़ राइट और रॉन्ग, कि ये सही है कि नहीं है। और बाकी सबका जब रिजल्ट, जब की हतमी ओपिनियन जब हो गई कि ये जो कंक्लूजन है ये सही है, तो देन इट विल बी जो है फाइनली अनाउंस्ड और इट बिकम द थ्योरी, और ये प्रैक्टिकल फैक्ट्स। यानी इस तरह जो है साइंटिफिक प्रोसेस जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम पूरा प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो एक चीज़ को सपोज कर लेते हैं, सपोज करने के बाद जो है व्हेन इट इज सपोज्ड, देन इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस, दिस इज़ कॉल्ड ए हाइपोथेसिस, जिस पोस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि जो हतमी नतीजा नहीं होता, मज़ीद उसको फाइनलाइज करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए जो है इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज में डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट टूल्स के ज़रिए, डिफरेंट केमिकल्स के ज़रिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। और फिर देखा जाता है कि जो प्रॉब्लम हमने एनालिसिस की है, जो हमने सपोज की है, वो सही है कि नहीं है। अगर इन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से ये बात प्रूव हो जाती है कि दैट इज़ अ ट्रू, ये कंक्लूजन जो है वो बन जाता है और इट विल कॉल्ड एज अ थ्योरी, और दिस स्टेटमेंट विल बी अनाउंस्ड। और अगर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वो चीज़ प्रूव नहीं होती तो दोबारा से हम उसको नया मफरूज़ा बनाएंगे, नया हाइपोथेसिस करेंगे, न्यू ऑब्जर्वेशन करेंगे, न्यू प्रोसेस, न्यू एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स होंगी और न्यू डाटा जो है और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट दोबारा से की जाएगी, और फिर उसको तमाम लोग मुतफ़क्का तौर पे जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। और नाउ दिस इज़ द साइंटिफिक प्रोसेस विच इज़ मेनली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स।